हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से जॉनी गार्गानो AEW कंपनी अंदर आ चुके हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि जॉनी इलीट यानी कि जॉन मॉरिसन के AEW कंपनी के ऊपर डेब्यू के बाद हाल फिलहाल में जॉनी इलीट की AEW कंपनी के साथ स्टेटस क्या है। हम जानने वाले हैं कि ब्रायन डेनिसन की इंजरी के ऊपर कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है। थंडर रोजा के AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग स्टैट सामने आए हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या हमें जेफ हार्डी का अल्टर ईगो यानी कि उनका विलो कैरेक्टर AEW कंपनी अंदर देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं थंडर रोजा की और जानते हैं कि AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा को लेकर कौन से शॉकिंग स्टैट सामने आए हैं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी अंदर थंडर रोजा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस साल के AEW कंपनी के सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो के ऊपर थंडर रोजा AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी थी और तब से लेकर अब तक थंडर रोजा AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और अपनी टाइटल रेन के अंदर थंडर रोजा ने अपनी चैंपियनशिप करीब 4-5 बार डिफेंड की है। पर गाइज इसी के साथ थंडर रोजा को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग स्टैट सामने आया है और गाइज स्टैट ये है कि जब से थंडर रोजा AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी है तब से लेकर अब तक थंडर रोजा को विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर करीब 60 से लेकर ज्यादा दिन हो चुके हैं और इन 60+ डेज के अंदर थंडर रोजा AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर सिर्फ 20 मिनट से भी कम अपीयर हुई है। जो देखा जाए तो काफी शॉकिंग स्टैट है क्योंकि गाइस थंडर रोजा को AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर काफी देर हो चुकी है, लेकिन अब तक थंडर रोजा सिर्फ 20 मिनट से कम देर तक ही AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर आई है। जो चीज दिखाती है कि माना कि थंडर रोजा AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी है पर फिर भी थंडर रोजा को AEW कंपनी में उतना टीवी टाइम नहीं मिल रहा जितना कि AEW कंपनी के बाकी स्टार्स को मिलता है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे लगता है कि AEW कंपनी को थंडर रोजा को अपनी वन ऑफ द बेस्ट विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के तौर पर बुक करना चाहिए क्योंकि थंडर रोजा एक बहुत ही बड़ा रेसलर है जो कि बहुत ही बड़े मैचेस दे सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि AEW कंपनी को थंडर रोजा के ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि इस इंटरेस्टिंग स्टैट्स के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर डेब्यू के बाद हाल फिलहाल में जॉन मॉरिसन की AEW कंपनी के साथ स्टेटस क्या है और क्या जॉन मॉरिसन सच में जॉनी इलीट यानी कि ऑल इलीट बन चुके हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर फॉर्मर WWE सुपरस्टार जॉन मॉरिसन यानी कि जॉनी इलीट AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दिए थे और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू कर जॉन मॉरिसन ने समोआ जो के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया जो मैच एक देखने लायक मैच था। लेकिन गाइज जॉन मॉरिसन की इस डेब्यू के बाद हाल फिलहाल में काफी सारे फैंस जानना चाहते थे कि जॉनी इलीट की AEW कंपनी के साथ स्टेटस क्या है और क्या जॉनी इलीट ऑल इलीट बन चुके हैं या नहीं, यानी कि जॉन मॉरिसन ने AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि माना कि जॉन मॉरिसन ने AEW कंपनी के ऊपर अपना डेब्यू किया है लेकिन अब तक AEW कंपनी ने अपनी तरफ से ग्राफिक शेयर नहीं किया जहां पर AEW कंपनी बताती है कि जॉनी इलीट ऑल इलीट हो चुके हैं क्योंकि AEW कंपनी ये ग्राफिक सिर्फ उसी रेसलर के लिए शेयर करती है जिस रेसलर ने AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर अब तक AEW कंपनी ने ग्राफिक शेयर नहीं किया, इसीलिए हम समझ सकते हैं कि पॉसिबली अब तक जॉन मॉरिसन ने AEW कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट शेयर नहीं किया। पर जॉन मॉरिसन के AEW कंपनी के ऊपर डेब्यू के बाद हाल ही में जॉन मॉरिसन का एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू के अंदर भी बात करते हुए जॉन मॉरिसन ने बताया कि नहीं जॉन मॉरिसन ने AEW कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि शायद ही जॉन मॉरिसन की AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर प्रॉबली वन टाइम अपीयरेंस थी और शायद इसके बाद हमें जॉन मॉरिसन AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले क्योंकि अब तक AEW कंपनी ने जॉन मॉरिसन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली जॉन मॉरिसन की वन टाइम अपीयरेंस थी। इस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप जॉन मॉरिसन को AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मैं तो चाहता हूं कि जॉन मॉरिसन AEW कंपनी अंदर आए, तो देखते हैं कैसा होता है या नहीं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं किस तरीके से एक्सीडेंटली जॉनी गार्गानो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आ चुके हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का प्रीव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक जोकर कार्ड के तौर पर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार यानी कि जॉनी गार्गानो आते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि अब जॉनी गार्गानो को फ्री एजेंट होकर काफी दिन हो चुके हैं और अब तक जॉनी गार्गानो किसी भी रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर नहीं गए। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें जॉनी गार्गानो AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर एक जोकर कार्ड सुपरस्टार बनकर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉनी गार्गानो नहीं बल्कि जॉनी इलीट यानी कि जॉन मॉरिसन एक जोकर कार्ड सुपरस्टार बनकर आए
जो देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था। लेकिन गाइस इसके बावजूद भी हमें जॉनी गार्गानो एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर देखने को मिले हैं। और ये कैसे, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल ने एक काफी बड़ी गलती कर दी थी। और जब हमें जॉन मॉरिसन यानी कि जॉनी एलीट एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक जोकर कार्ड सुपरस्टार के तौर पर आते हुए दिखाई दिए, तब गलती से एडब्ल्यू कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल ने यहाँ पर जॉनी एलीट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं ये बताते हुए जॉनी एलीट को टैग करने के बजाय जॉनी गार्गानो को टैग कर दिया, जिससे काफी सारे फैंस को लग रहा था कि हमें जॉनी गार्गानो इस वीक के डायमंड शो पर देखने को मिले हैं। पर गाइस ये एडब्ल्यू कंपनी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से काफी बड़ी गलती थी, जहां पर एडब्ल्यू कंपनी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने जॉनी एलीट को टैग करने के बजाय जॉनी गार्गानो को टैग कर दिया। और इसके ऊपर भी काफी सारे फैंस ने एडब्ल्यू कंपनी का मजाक उड़ाया, जो देखकर एडब्ल्यू कंपनी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने ट्वीट डिलीट कर दिया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वीक हमें जॉनी गार्गानो और जॉनी एलीट इन दोनों की एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर डेब्यू को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप जॉनी गार्गानो को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो डेस्परेटली जॉनी गार्गानो को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहता हूँ, तो देखना पड़ेगा कि ये कब होता है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जो हमें रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन डेविसन की इंजरी देखने को मिली है, वो इंजरी सच में रियल इंजरी है या फिर कोई वर्क है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के रैम्पेज के ऊपर ब्रायन डेविसन ने काफी खतरनाक तरीके से फंसे हुए दिखाई दिए थे, जहां पर हम देख पा रहे थे कि ब्रायन डेविसन का पैर रैम्प पे और रिंग के बीच में फंस चुका था, जहां से निकलने के लिए ब्रायन काफी तड़प रहे थे। और यहाँ पर ब्रायन रो भी रहे थे, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर ब्रायन इंजर्ड हो चुके हैं। पर ब्रायन की इस इंजरी के बाद ब्रायन यहाँ चल कर गए, इसीलिए हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ब्रायन की इंजरी एक स्टोरी लाइन का पार्ट है या फिर यहाँ पर ब्रायन को रियल में एक इंजरी हुई है। पर गाइज इसी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है और गाइज रिपोर्ट हमें बता रही है कि ब्रायन की इंजरी एक रियल इंजरी नहीं बल्कि प्रॉब्ली एक वर्क है, यानी कि एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। क्योंकि पहली बात तो जब ब्रायन इस इंजरी के अंदर फंसे थे तब ब्रायन पहले रेफरी से कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर ब्रायन ने प्रॉब्ली रेफरी को कहा होगा कि रेफरी की सुपरस्टार को ब्रायन के ऊपर अटैक करने के लिए कहे। और इसके बाद यहाँ पर जैक हेगर ने ब्रायन के ऊपर अटैक कर दिया जबकि ब्रायन फंसे हुए थे। और अगर ये रियल इंजरी होती तो यहाँ पर जैक हेगर ब्रायन के ऊपर अटैक नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैक हेगर ने ब्रायन के ऊपर अटैक किया। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि ब्रायन अपनी इस इंजरी के बाद यहाँ चल कर गए। और तीसरी बात ये कि एडब्ल्यू कंपनी ने इंजरी का पूरा एंगल अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर किया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये कंफर्म हो चुका है कि एडब्ल्यू कंपनी और ब्रायन इनके बीच में एक रियल इंजरी नहीं बल्कि एक वर्क यानी कि स्टोरी लाइन का पार्ट था, जहां पर मैं दिखाया गया कि किस तरीके से ब्रायन इंजर्ड हुए हैं। पर गाइज अब तक इस एंगल के पीछे का मेन रीजन सामने नहीं आया कि एडब्ल्यू कंपनी ने ऐसा एंगल क्यों दिखाया है कि हमें ब्रायन यहाँ पर इंजर्ड होते हुए दिखाई दिए हैं। और अब तक यहाँ पर यह भी क्लियर नहीं हुआ कि आइडिया किसका था, ब्रायन का खुद का या फिर एडब्ल्यू कंपनी का। पर गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस इंजरी के एंगल के पीछे का मेन रीजन क्या है और क्या हमें इंजरी का एंगल आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर किसी मैच के अंदर कोई काफी बड़ा चेंज लाता हुआ दिखाई देता है या नहीं। पर एक वर्क है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जेफ हार्डी का अल्टर ईगो यानी कि द विलो देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आपने जेफ हार्डी को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बाहर भी फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हमें TNA कंपनी के अंदर जेफ हार्डी अपना एक नया कैरेक्टर यानी कि विलो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हुए दिखाई दिए थे, जो देखा जाए तो उनके भाई यानी कि मैट हार्डी के ब्रोकन कैरेक्टर के साथ काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और यहाँ पर काफी सारे फैंस जेफ हार्डी के विलो कैरेक्टर को पसंद कर रहे थे। पर साल 2016 में जब जेफ हार्डी ने इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी छोड़ दी तो उसके बाद से जेफ हार्डी ने अपना विलो कैरेक्टर कभी इस्तेमाल नहीं किया। और जेफ हार्डी की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ने से पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रहे थे कि हमें जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपना विलो कैरेक्टर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस काफी एक्साइटेड थे। पर इससे पहले एक विलो कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आता, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जेफ हार्डी को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया और अब जेफ हार्डी एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और हाल ही में जेफ हार्डी का एडब्ल्यू कंपनी के शो यानी कि एडब्ल्यू अनरिस्ट्रिक्टेड के ऊपर एक इंटरव्यू हुआ और वहां पर जेफ हार्डी से पूछा गया कि हाल फिलहाल में हाउस ऑफ ब्लैक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक सुपरनैचुरल फैक्शन है और क्या हमें जेफ हार्डी हाउस ऑफ ब्लैक ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए जेफ हार्डी ने कहा कि हाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जेफ हार्डी के पास भी एक अल्टर ईगो है जिसका नाम है द विलो और अब भी जेफ हार्डी के साथ है। पर करंटली जेफ हार्डी की सिचुएशन काफी अच्छी चल रही है, इसलिए जेफ हार्डी को विलो को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी जेफ हार्डी को विलो को इस्तेमाल करने की जरूरत होगी तो हमें डेफिनेटली जेफ हार्डी का अल्टर ईगो यानी कि विलो एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखने को मिलने वाला है, जो बात यहाँ पर जेफ हार्डी ने बताई, जिससे यहाँ पर जेफ हार्डी ने कंफर्म कर दिया है कि हमें जेफ हार्डी का विलो कैरेक्टर एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखने को मिलने वाला है। इस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइज मैं अपडेट सुनकर काफी खुश हूँ कि हमें जेफ हार्डी का विलो कैरेक्टर एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सच में कैरेक्टर एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर और बहुत ही बढ़िया सुपरनैचुरल कैरेक्टर है। इसलिए मैं इस कैरेक्टर को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहता हूँ और मुझे भी देखना है कि एडब्ल्यू कंपनी सुपरनैचुरल कैरेक्टर किस तरीके से हैंडल करती है। लेकिन गाइज आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप विलो को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?